इस वीडियो में आपको बताऊंगी गोल कट ब्लाउज कैसे बनाएं। देखिए मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि 44 साइज का गोल कट में कटिंग बताएं ब्लाउज की। तो आज की वीडियो में आपको पेपर पे कटिंग बता रही हूँ। तो जैसे हम पेपर पे ड्राफ्ट करेंगे वैसे ही आप अस्तर पे ड्राफ्ट कर लें अगर अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं। अगर कपड़े खाली 2x2 का बना रहे हैं तो डायरेक्ट कपड़े पर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पेपर पर ड्राफ्ट करना बता रही हूँ तो इसी ड्राफ्ट को आप रख के कपड़े पे भी कट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान रहेगा और आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ से अपने ब्लाउज की लंबाई ले लेती हूँ। जैसे मेरे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो मैंने ये फुल लंबाई ली है अपने ब्लाउज की। जो भी मेरे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो 15 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये लंबाई में मैंने मार्किंग कर ली है। अभी हम चलते हैं अपने शोल्डर की तरफ। तो जो भी आपका शोल्डर है, जैसे कि ये 44 साइज़ का बना रही हूँ तो ये मैं 6 इंच ले रही हूँ शोल्डर, और 6 इंच से लेके मुड्डे भी 6 इंच ले रही हूँ। आप अपने ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले लें कि आपके मुड्डे कम ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अभी जैसे मैं 44 साइज़ का बना रही हूँ तो देखिए तैयार में हमारा 4th भाग आएगा 11 इंच। तो यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच का इसमें हम मार्जिन लेंगे। कोई भी साइज़ का बनाते हैं 2 इंच मार्जिन लेना है। तो आपको टोटल चेस्ट लेना है 13 इंच। ये डबल फोल्ड में ले रहे हैं हम, क्योंकि इसमें 2 इंच मार्जिन आ गया और 11 इंच हमारा 4th भाग आ जाएगा तैयार में। तो यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये मैंने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर ली है चेस्ट की, और ये हमारे मुड्डे और ये हमारे ब्लाउज की टोटल लंबाई का पार्ट रहता है, उसके हिसाब से हमने इसमें ले लिया है। तो पहले इसी की तरीके से पहले मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कटिंग रहेगी आधा इंच की वो करेंगे। तो देखिए कर्व की सहायता से हम यहाँ पे इस तरीके से इसकी शेप दे देते हैं। हमारी गुलाई है ब्लाउज की। अभी जो 2 इंच हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी 2 इंच की एक मार्किंग कर लेंगे। अभी जो आधा इंच की एक्स्ट्रा कटिंग देनी है उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए आधा इंच हम यहाँ पे शोल्डर से 2 इंच नीचे से हम उसको आधा इंच लेके आएंगे, और जो हमारा ये तैयार साइज है सिर्फ यहाँ पे ही इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है और इसकी भी शेप दे देते हैं। तो जो भी हम कटिंग करेंगे इस पार्ट पे हम कटिंग करेंगे अंदर वाली लाइन पर, इसको इस तरीके से ऊपर तक मिला देते हैं। तो देखिए ये हमारी एक्स्ट्रा कटिंग हो जाएगी यहाँ से, और ये हमारे तैयार साइज रहेगा, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अभी नेक ले लेते हैं। तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले रही हूँ। लंबाई आप अपने साइज़ के अनुसार ले सकते हैं, जितना लंबा आप पहनना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इसको 6.5 इंच लिया है, तैयार में 6 इंच रहेगा। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें राउंड शेप दे रही हूँ तो हल्का सा नीचे से इसको ब्रॉड कर दूँगी, क्योंकि थोड़े ब्रॉड रहते हैं नेक तो अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये नेक आ जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने कप साइज़ की तरफ। तो देखिए इस तरीके से शोल्डर से टेप को रख लें। जैसे मेरे ब्लाउज का कप साइज़ है 12 इंच, आपका जो भी है आप उस हिसाब से मार्किंग कर लें। 12 इंच मेरा कप साइज़ है और 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी, क्योंकि इसमें सिलाई के लिए भी हमको लगेगा आधा इंच ऊपर की तरफ, आधा इंच नीचे की तरफ, दोनों साइड में। तो हमारा तैयार में फिर 12 इंच ही आ जाएगा। तो इस पर 13 इंच जो हमने लिया है यहाँ पर भी एक मार्किंग कर लेते हैं, जिससे क्या होगा हमको गुलाई देने में आसानी रहेगी। तो देखिए ये हमारा कप साइज, ये हमारा बेल्ट रहेगा। अभी इसमें हमको बेल्ट में 1 इंच और बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारी बेल्ट अभी 2 इंच की बची है। तो हमारी बेल्ट 3 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी सिलाई मार्जिन लगेगा। आधा इंच यहाँ पे जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा, तो 1 इंच का मार्जिन इसमें भी बढ़ा देंगे, क्योंकि तैयार में हमारी बेल्ट 2 इंच रहनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने 1 इंच इसमें भी बढ़ा दिया है। तो ये जो हमारी बेल्ट रहेगी यहाँ से यहाँ तक बेल्ट रहेगी, और ये ऊपर कप साइज रहेगा। अभी हम देते हैं इसकी शेप। तो देखिए जो ये हुक पट्टी का सेंटर है, यहाँ पे हम इस तरीके से इंची टेप को रख लेंगे और 2 इंच पे एक डॉट लगा लेंगे यहाँ पे। और अभी चलते हैं हम मुड्डे की तरफ। तो देखिए यहाँ से हमको 1.5 इंच लेना है। जहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वहाँ से हम इसकी शेप देंगे। तो 1.5 इंच वहाँ से ले लिया और हमने 2 इंच यहाँ से ले लिया। अभी हम ले लेते हैं प्लेट। तो प्लेट के लिए आपको इसी तरीके से सेंटर से 6 इंच ले लेंगे
और 6 इंच में आप 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे तो 2.5 इंच 6 इंच में से माइनस कर देंगे, और ये जो 2.5 इंच लिया है इसमें से हम 1.25 इंच पे एक मार्किंग और कर लेंगे। तो जो कि हमारी जो पॉइंट रहेगा प्लेट पकड़ने का, यहाँ से हम सेंटर से पकड़ेंगे और 1.25 इंच यहाँ से, 1.25 इंच यहाँ से, इस तरीके से हमारा 2.5 इंच की प्लेट आ जाएगी। अभी हम इसकी शेप दे देते हैं। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं है, इस तरीके से पहले हल्की हल्की सी डॉट लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको लाइन को डार्क कर दिया है पूरा इस तरीके से। डार्क होने के बाद जो हमने प्लेट की मार्किंग की थी, यहाँ पर 2.5 इंच की प्लेट ली है, तो जो ये सेंटर है पट्टी का, यहाँ से मैंने 6 इंच लिया है। 6 इंच से लेके और 6 इंच में से 2.5 इंच माइनस कर दिया है, जो कि हमारे 2.5 इंच की ये प्लेट आई है। तो 2.5 इंचों के बीच में 1.25 इंच पे मार्किंग कर दें, और इसकी जो लंबाई है प्लेट की 3.5 इंच ली है, और उसके बाद इसकी इस तरीके से शेप दे दें, जो 1.25 इंच हमने दोनों साइडों से ली है। और एक प्लेट आएगी हमारी, जो हमारा ये हुक पट्टी है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इसको 3.25 इंच लंबी प्लेट ले लें, और ये प्लेट है ये आधा इंच की रहेगी। और सेम आपको इस तरीके से टेप को रख देना है, और यहाँ पे 3.25 इंच लंबी प्लेट लेनी है मुड्ढे की तरफ से, और ये प्लेट भी आधे इंच की रहेगी। और देखिए ये हमारा नेक हो गया, और ये हमारा ऊपर का कप साइज रहेगा ये वाला पार्ट, और जो ये पार्ट है ये हमारी बेल्ट रहेगी। तो जो हमको कटिंग करनी है आर्म होल में, यहाँ से कटिंग करनी है इस लाइन से, और इस लाइन से कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये हमने बैक साइड के हिसाब से मार्किंग किया था। तो देखिए ये पूरा ड्राफ्ट हमारा तैयार हो चुका है, और अभी इस ड्राफ्ट को हम कट कर देते हैं। देखिए ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये हमारा कप साइज़ का ड्राफ्ट है, और ये हमारा नीचे का बेल्ट है। तो जो जैसे मैंने बताया है, इस पेपर को ही रख के आप कपड़े पे कटिंग कर लें। जब आप इसकी प्लेट डालेंगे तो यहाँ से आपको बीच में से इसको पकड़ लेना है, यहाँ पे जो हमने ये मार्किंग की है, और इस तरीके से इसकी यहाँ पे प्लेट आ जाएगी। प्लेट आ जाएगी इसकी, देखिए कितना अच्छे से इसका जो कप साइज़ है, आप सीधी तरफ देखेंगे इसका जो कप साइज़ है काफ़ी अच्छा आ जाएगा। देखिए ये तो सिर्फ हमने एक प्लेट डाली है, एक प्लेट से इतना अच्छा कप साइज़ आ रहा है। अब सोचिए कि आप इन 2 प्लेटों को और डालेंगे तो कितना अच्छा इसका कप साइज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका कप साइज़ रहेगा, और बाद में जो ये बेल्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ये वाली बेल्ट हमारी यहाँ पे, जब भी आप बेल्ट इसको अटैच करें तो ये वाला जो पार्ट है आप इस साइड से, फिटिंग साइड से आपको अटैच करना है। नॉर्मल हम बेल्ट ब्लाउज में क्या करते हैं कि हुक पट्टी साइड से बेल्ट को अटैच करते हैं, लेकिन इसमें आपको अलग करना है, आपको साइड से इसको स्टिच करना है। देखिए इस तरह, और जो भी ये बेल्ट का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसको आपको कट कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। जितना भी आपका मतलब प्लेट डालने के बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो इसकी देखिए शेप जो है काफ़ी अच्छी आएगी, और इसका सिलाई मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।